15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सिलसिलेवार धमाकों से भीषण तबाही की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर, जहां इस हमले में 5 सैनिकों की मौत हुई है। आईडी ब्लास्ट से ये वार किया गया। आईडी ब्लास्ट में ही कमांडर समेत 5 सैनिकों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की खबर। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत बुरी तरह से घायल है, परेशान है। आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों के अंदर एक बेचैनी, एक खौफ फैला हुआ है। इसलिए कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान में आर्मी ने इतनी जगहों पे ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब इन सब से निपटा कैसे जाए, जबकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे ऑलरेडी एक ख़तरा है इनको। और इन्होंने भी अपनी इन्फिल्ट्रेशन जो भारत में है उसको रोका नहीं है, और मुसलसल भारत में इनकी इन्फिल्ट्रेशन में लगे हुए हैं। आम शहरियों को, फौजियों को तो नहीं भेजते ना, आम सिटीज़न सिविलियंस को ट्रेन करके हथियार दे के भेजा जाता है, और फिर वहाँ पे भारत की फोर्सेस इतनी चौकस हैं कि वो उनको कुछ करने से पहले ही मार देती हैं, या फिर ये है कि मुकाबला होता है, उसमें मर गए सो मर गए, बाकी जो पकड़े गए तो पकड़े गए। और यह है कि मुसलसल ये चीज़ें हो रही हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक रिकॉर्ड काशे पकड़ा गया है, हथियारों का पूरा एक ज़ख़ीरा पकड़ा गया है। भारत की फोर्सेस ने हथियारों के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे को पकड़ा है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज चला रही है, उसमें सिविलियंस भेजती है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट 42 साल से जारी है, जिसकी कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है कि अब अफ़गान तंग आ गए हैं पाकिस्तान के इस सारे प्रॉक्सी वार इन अफ़गानिस्तान से, तो वो वहाँ पे अलग जवाब दे रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं शुरू करूँगा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया है कि 24 घंटों में इन्होंने कई जगहों पर हमले किए और 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं, जो कि इनके रिकॉर्ड में है। बाकी आपको पता है कि ये जब रॉकेट से या बम से किसी आर्मी के कैंप में हमला करते हैं तो एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कितने लोग मारे गए, लेकिन मिनिमम 28 मारे गए हैं, और इसको आर्मी भी तकरीबन कबूल कर चुकी है। बलोच लिबरेशन के तर्जुमान जुनैद बलोच ने कहा है कि कोलू के इलाके काहान में छप्पी कच्छ के एरिया में 1 बजे बलोच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने पाकिस्तानी फ़ौज का एक काफ़िला जा रहा था, उसमें गाड़ी को IED हमला करके निशाना बनाया और पाकिस्तान फ़ौज के एक कैप्टन और 8 फौजी मार दिए, जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा, जो स्पोक्स पर्सन है, कि बलोच सरमचारों ने दुश्मन की फ़ौज को, पाकिस्तान फ़ौज के काफ़िले को उस वक्त निशाना बनाया जब वो छप्पी केज के मुकाम से गुज़र रही थी। और जो मारे गए हैं उसमें से 5 के नाम कंफर्म हुए हैं। अहलकार जो हलाक हुए, कैप्टन फ़हद, असगर, शमोन, महरान, लांस नाइक, इम्तियाज़। बलूचिस्तान के ही इलाके में काहान में पाकिस्तानी फ़ौज के जो 8 मारे गए और 5 ज़ख्मी हुए हैं, उनके अलावा जुनैद बलोच ने कहा कि हमने और भी मुख्तलिफ़ इलाकों में हमले किए हैं, और तुर्बत में गोकदान के एरिया में पाकिस्तान के ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के एक और काफ़िले पे घात लगा के हमला किया। एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के साथ साथ 6 और फौजी मारे गए और 4 जख्मी हुए। समझते हैं क्या ये इंडिया की बॉटम लाइन है कि बॉर्डर ठीक करोगे तो बिजनेस ठीक होगा? देखिए, बॉर्डर इंडिया, अगर आप देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला, अभी UNSC में भी बोला, भाई हम यहाँ पे ना वी आर कमिंग हियर एंड टॉकिंग गुडी गुडी,
हमारे पीछे मसले मसालात, और हम यहाँ के सोच रहे हैं कि मैं टेररिज्म इन्फेस्टेड हूँ, टेररिज्म ने मेरी वाट लगा रखी, मैं बोला नहीं टेररिज्म पे हम बात करेंगे, और जो कंट्री टेररिस्ट है वो मेरे बाजू में बैठी है। अब तो हम यहाँ लेजिस्लेशन भी ला रहे हैं, जो टेररिस्ट को टेररिस्ट बनाए टेररिस्ट, और जो टेररिस्ट को पैसा दे वो भी टेररिस्ट, वो लेजिस्लेशन हम यहाँ ला रहे हैं। आई थिंक इट इज बीइंग टेबल्ड एज वी स्पीक। चीमा साहब, दिक्कत ये है कि यू कैनॉट हैव बिजनेस एज यूजुअल, वो चीज नहीं हो सकती कि आप कारोबार करते रहे, वहाँ बॉर्डर पर तवांग भी चलता रहे, गलवान भी चलता रहे, तुम अपने एयरबेस भी बना रहे हो, चीजें भी डिप्लॉय कर रहे हो। वैसे बाय द वे आज हमने सुखोई MKI से ब्रह्मोस की टेस्टिंग की थी, वेयर वी डिस्ट्रॉयड एयरक्राफ्ट कैरियर विद ऑटमोस्ट एक्यूरेसी। मैंने कहा आपको बता दूं कि आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा। तो अब देखिए हमारी दुश्मनी किससे, जिसको भी है उसको तो पता लगना चाहिए, कोई बात नहीं। अब चीमा साहब, ये जो चीजें आपकी दुश्मनी दो मुल्कों से है, एक का नाम पाकिस्तान और दूसरा चाइना, बता दें। मैं तो देखिए, मैं तो नाम लेने में विश्वास ही नहीं करता। पाकिस्तान तो खैर अब दुश्मन रहा बचा नहीं, चाइना से ये जो भी है थोड़ा बहुत सारा कुछ, सारे डिफेंस तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखा हुआ है। वो मैंने बोला ना टेररिस्ट बेस्ड हो ना यार आप, दिक्कत ये है। और आज भी मतलब पाकिस्तान इज हायर्ड गन, दिक्कत तो वो भी है ना, मर्सनरी फोर्स है, क्या है। पाकिस्तान के पास सारा कुछ अपना है, तैयार रहो। खैबर टैग भी आपकी अग्नि, जिसका रेडिएटर गर्म हो जाता है। समझ भाई, चाइना के साथ तो आप सोटों से लड़ रहे हैं, हमारे साथ सोटे नहीं चलेंगे। वहां तो आपने मुआहदा किया अपने सोटों और डंडों का, पाकिस्तान के साथ डंडे सोटे नहीं चलेंगे। चीमा साहब 4 बार मार चुके हो, और चारों नहीं, बार जंग आपने करी थी। ये फेक हिस्ट्री है, 4 दफा आ रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है 4 दफा आ रहे हैं। कौन सी जंग हुई नहीं आपकी हमारी, फेक है, बस वो नैरेटिव बनाया हुआ 4 दफा आ रहे हैं। चीमा साहब माय गॉड, क्या बात है आपकी, आपने तो हिस्ट्री को आज एक कलम है मार दी। ही तो गलत बात है, हिस्ट्री कौन सी जंग तो हुई नहीं है, छोटी छोटी, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं टकटलियां, वो टकटलियां को आपने जंगे कह दिया हुआ। बाय द वे, आपके एक्स एयर मार्शल और आपके एक्स जनरलों ने वो बोला है चारों जंगे हुई है, पाकिस्तानी शुरू के चारों पाकिस्तान हारा। मैं तो जंग समझते नहीं, जंग होगी जो फुल फ्लैज होगी, बट दैट्स जंग। ये कोई जंग नहीं, छोटी छोटी एक बॉर्डर पे इतने सी 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जंगे होगी, ये कोई जंग है? जंग वो होगी जब दोनों की तरफ से जिसमें न्यूक्लियर चलेंगे, मिसाइल चलेंगे, तब जंग। हाँ, न्यूक्लियर मत चलवाइए, फिर बचता कुछ नहीं है न्यूक्लियर देख रहे से। डर गए ना आप, यही तो मसला है, आप डर जाते हैं छोटी छोटी चीजें। हमने तो फिर आना है, तो उससे आना है। नहीं न्यूक्लियर देखिए, देखिए फर्क है ना, 21वीं सदी में डंडों से लड़ाई नहीं हो सकती, 21वीं सदी में लड़ाई होगी फुल। नहीं, आप लाए तो थे अब तक सारी, आपने तब बम बंदूकें, आप पाकिस्तानी वो अमेरिकन पैटेंट टैंक वगैरह भी लाए थे। लोंगेवाला की लड़ाई आप भूल गए हो, अरुण खेत्रपाल को आप भूल गए हो, मेजर शैतान सिंह को, कितनों के नाम लूं मैं, स्कर्मिशेस कितनों होती रहती हैं, होती रहती स्कर्विश हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप डंडों की लड़ाई को इंडिया के साथ ये तो नहीं कह सकते वॉर, हमारी वॉर हुई नहीं, है। हम तो कहेंगे वॉर चाइना के हाँ, साथ, तो कौन सी वॉर, हम तो वॉर नहीं, स्कर्मिश कह रहे हैं ना उसको। आपके साथ तो लड़ाइयाँ हुई ना 4 बड़ लोंगेवाला। देखिए चीमा साहब ने तो हिस्ट्री बदल दी है। चीमा साहब यही तो आपकी बात है, प्रोफेसर होने का यही फायदा, आपने हिस्ट्री बदल दी। कह रहा है यार ये सब गलत है, सब हुआ ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चलिए कम टू द ये टॉपिक, समझ गए। हाँ, ये जो चाइना की बात है, देखिए हाँ, एक चीज कहना भूल गया था। एक है रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जो कहता है न्यूक्लियर पावर ड्यूरेट्स टू MAD, म्यूचुअली एसिड डिस्ट्रक्शन। और एक इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कह रहा है न्यूक्लियर चलेंगे तब फैसला होगा। देखिए इसीलिए फर्क दुनिया एक लेंस से आपको देखता है, एक लेंस से हमें देखता है। फर्क यहाँ चीमा साहब, ये आपने अपने शो पे खुद ही आज प्रूव कर दिया। रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर माइंडसेट क्या है, इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर माइंडसेट क्या है।